हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जिले लेवल में जिला स्तरीय 2 बहालियाँ आती हैं जो उपायुक्त महोदय के द्वारा संपन्न करवाया जाता है उन बहालियों को। उसमें एक होमगार्ड की वैकेंसी आती है और दूसरी बहाली आपका जो है वो चौकीदार की बहाली है। चौकीदार की बहाली है जो भी फ़िलहाल चर्चा में है और आप सभी विद्यार्थियों का यही प्रश्न रहता है कि आखिर चौकीदार में नई बहाली कब आएगी, होमगार्ड की हमारे जिला में वैकेंसी कब आएगी। तो आज जितने भी प्रश्न आपके हैं सब विथ प्रूफ जो है मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही लाभ होगा, आपको भी मुझसे ज़्यादा लाभ होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जो छात्रों को पता नहीं चल पाता है। जैसे ब्लॉक लेवल की वैकेंसी आती हैं, वो निकल कर चली जाती हैं और विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता, सीटें वैकेंट रह जाती हैं। जिला लेवल पर वैकेंसी आती हैं और पता नहीं चल पाता है विद्यार्थियों को। तो वैसी वैकेंसियों को जो है जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। और चैनल पे बने ही रहिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए थोड़ा होमगार्ड और चौकीदार के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। देखिए, होमगार्ड की सीटों की संख्या आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिंट मीडिया ने भी इसको छापा था। यहाँ पे अच्छी खासी सीटें दी गई थी। 8,864 पदों का जो है वो यहाँ पे दावा किया गया था प्रिंट मीडिया की तरफ से। लेकिन ये सीटें 10,000 प्लस होने जा रही हैं। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ज़िले का नाम यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ज़िले छूट गए हैं, लेकिन सभी ज़िलों में जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी नंबर पे वैकेंसी आ रही है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। आपके ज़िले का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं। अगर यहाँ पे आपके ज़िले का नाम नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा कि मेरे ज़िले में सीटों की संख्या कितनी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में ही आपके ज़िले की सीटों की संख्या मैं बता सकूँ, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, बाकी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये है चौकीदार की अपकमिंग वैकेंसी का सीट। इसमें जो सीटें वैकेंट रह गई थी, जो विज्ञापन पहले आया था, इसमें इतनी सीटें जो है वो सभी जिला में लगभग वैकेंट रह गई हैं। उसके नई सीटें कौन सी ऐड होगी न्यू वैकेंसी में, ये भी थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि द्वितीय सूची आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा। जिस तरह से जमशेदपुर में कल के डेट में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो में आज दूर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ये सीटें हैं, इस पे मान लीजिए अगर द्वितीय सूची सेकंड लिस्ट दिया भी जाता है, तो हाईकोर्ट जो है इस पे कहीं न कहीं जो है हस्तक्षेप कर रहा है। हाईकोर्ट इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है, आज यहाँ देखेंगे सब मैं प्रमाण के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ। हाईकोर्ट ये हस्तक्षेप कर रहा है, यहाँ देखिए, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि चौकीदार की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। तो मान लीजिए हाईकोर्ट से ये निर्णय हो जाता है कि जिला स्तरीय बहाली आप लीजिए, तो फिर ये बहाली जो रिक्त सीटें रह गई थी, इसको फिर फुलफिल नहीं किया जा सकता है सेकंड लिस्ट के माध्यम से। इसको भी जो है वो फ्रेश वैकेंसी से निकाला जाएगा, इसको ऐड करके, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है वो नई बहाली में सीटों की संख्या आपके ज़िले में अच्छी खासी आने जा रही है। ये उम्मीद आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि देवघर जिला में यहाँ पे सीधी नियुक्ति की बात की गई थी, न्यू वैकेंसी की बात की गई थी, सेकंड लिस्ट की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे विद्यार्थी ही लाभान्वित होंगे, लेकिन मैं जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ वो हाईकोर्ट और जिलों के उपायुक्त के जो कहना है उसी की बेसिस पे मैं आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके न्यू वैकेंसी आने का एक प्रमाण यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सभी जिलों के उपायुक्तों को जो है वो लेटर लिखा गया था। और यहाँ पे चौकीदार दफादार की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली गठन करने एवं अर्हता निर्धारित करने हेतु मंतव्य सुझाव उपलब्ध कराने के संबंध में सभी को ये निर्देश दिया गया था कि जितने भी जिले के उपायुक्त हैं, सभी को जो है आप क्या करना है, अपना सुझाव जो है सरकार के सचिव को भेजना है और 1 सप्ताह के अंदर भेजना है। यहाँ पे देखिए, ये सुझाव जो है वो सभी जिलों से भेजा जा चुका है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो निश्चित रूप से जो है इस पे जो है वो नई रूल बन रही है चौकीदार पे। और नया नियम कब बनता है, जब न्यू वैकेंसी आने को रहती है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यू वैकेंसी का रास्ता जो है यहाँ से लगभग ये क्लियर दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे डीसी महोदय के द्वारा सीधी नियुक्ति की बात कही गई, उसके बाद सरकार के सचिव के द्वारा इस लेटर के माध्यम से सरल और सुगमता की बात की गई बहाली में, चौकीदार और दफादार की बहाली में। तो निश्चित रूप से जो है ये वैकेंसी आएंगी, इसीलिए जो है यहाँ पे बातें चल रही हैं। उसके बाद एक दूसरा बात ये भी आता है कि हाईकोर्ट ने यहाँ पे साफ निर्देश दे दिया है कि चौकीदार की जो बहाली होगी वो बीट आधार पर नहीं, जिला स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीटों की संख्या, मान लीजिए जो गाँव छूट गया है, मान लीजिए आपके गाँव का नाम
कुछ भी है, ठीक है, उसके आसपास में देखेंगे आप, आपके गांव के आसपास वाले गांव के विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो केस कर दिया गया है, और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि जिला स्तर पर बहाली होनी चाहिए, और इस बार जो बहाली आएगी वो जिला स्तर पर आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। केस क्या हुआ है इसको भी थोड़ा देख लीजिए। केस देखिए, ये है चौकीदार का केस। चौकीदार का केस जो किया गया है, ये रांची के विद्यार्थी किए हैं। इसमें 10 तारीख को 10 दिसंबर को डेट लगा है। और ये है होमगार्ड का केस। होमगार्ड में भी केस हो गया है। होमगार्ड में क्या केस हुआ है इसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास मैं करूँगा। इसमें 8 दिसंबर को सुनवाई है। इसमें होमगार्ड में जो नौकरी कर रहे हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों ने जो है वो केस किया है। केस किस मुद्दे पे किया है? केस इस मुद्दे पे किया है कि मुझे ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो आप नई बहाली क्यों कर रहे हो, मुझे ड्यूटी पहले दो। तो इसमें देखिए, इस केस में कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस केस में यही होगा कि सरकार के कर्मियों को फटकार लगाया जाएगा कि इसकी ड्यूटी सही से लगाया जाए, और न्यू बहाली का जो है वो कोई भी विरोध यहाँ पे नहीं है, कोई भी इस पे बाध्यता नहीं बनने जा रही है। नई बहाली तो आपके जिला में होमगार्ड की आएगी ही आएगी, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। केस लेकिन फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जो है 8 तारीख के बाद आपके सभी जिलों में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन जो है आपके सभी जिले में लगभग लगभग तैयार है। DC महोदय का एक आदेश आएगा और आपके ज़िले में जो है नोटिफिकेशन ऑनलाइन जो है आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। और सीटों की संख्या मैं कह रहा हूँ कि एवरेज जो है वो 400-500 प्लस जो है वो सीटें सभी ज़िले में आ रही हैं। चौकीदार का जो है वो डेट जो है हाई कोर्ट में वो 10 तारीख का डेट लगा हुआ है, 10 दिसंबर का डेट लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली ये चौकीदार की नई बहाली के लिए होगा, क्योंकि यहाँ जिला स्तरीय बात हाई कोर्ट ने कर दिया है, जिला स्तरीय बहाली की बात की गई है, और जो बहालियाँ हुई हैं वो बीट स्तरीय हुई हैं। तो अब देखिए इसका प्रभाव इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ता है, जो नए विद्यार्थी ज्वाइन किए हैं वहाँ तक पड़ जाएगा, या फिर जो अपकमिंग वैकेंसी है उस पर जो है वो बातें आकर सिमट जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी सीटों की संख्या आप लोग देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें आपका जो है होमगार्ड में भी है, होमगार्ड में भी है, और अपकमिंग जो चौकीदार की वैकेंसी है, अपकमिंग चौकीदार की वैकेंसी है उसमें भी जो है वो सीटों की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है। अपकमिंग चौकीदार और अपकमिंग जो है अपकमिंग होमगार्ड, सीटों की संख्या जो है आपके ज़िले में अच्छी खासी है। आप किसी भी ज़िला से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी ज़िला से बिलोंग कर रहे हो, आपके ज़िला में एवरेज 400 से 500 सीटें जो है वो रहनी ही रहनी है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपके ज़िले का नाम नहीं दिख रहा है, तो आप कमेंट करके जो है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपके ज़िले में, आपका ज़िला में वैकेंसी कितना आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में जो है आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ, आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। ये आप लोग जो है अपना करिएगा, और कमेंट जो है वो कर दीजिएगा कि मैं फलाना ज़िला से हूँ, सीटों की संख्या कितनी आएगी सर। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके ज़िलों का जो है वो सीटों की डिटेल्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर सकूँ। और क्लियर हो गया होगा कि चौकीदार की वैकेंसी भी आने जा रही है, नई वैकेंसी आने जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आने जा रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी आने जा रही है। और होमगार्ड में जो है वो केस से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें न्यू बहाली आएगी, न्यू वैकेंसी आएगी, और झारखंड के सभी ज़िलों में जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। देवघर, यहाँ पे आप देखेंगे कि देवघर और जामताड़ा वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को अगर चौकीदार का नोट्स चाहिए, चौकीदार का नोट्स चाहिए, तो आप सभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8539047559। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करके सिर्फ लिख देना है कि चौकीदार देवघर या चौकीदार जामताड़ा। वहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी कम प्राइस पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अभी से तैयारी करिए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि परीक्षा में आप फेल कर जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास समय कम है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी, चौकीदार की वैकेंसी 2025 में तो नहीं आएगी, लेकिन 2026 में आएगी, और 2026 के शुरुआती दिनों में आएगी, ठीक है। शुरुआती दिनों में आएगी। तो निश्चित रूप से जो है वो तैयारी अभी से आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से, और आप सभी विद्यार्थी फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जहाँ से कोई फायदा नहीं होगा नई वैकेंसी आने का, ठीक है। बातें समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। चौकीदार से रिलेटेड या होमगार्ड से रिलेटेड अब भी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा। थोड़ा मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि होमगार्ड का 2 तरह की वैकेंसी आती है। एक गृह रक्षा वाहिनी इसको बोलते हैं, होमगार्ड को ही।
इसमें जो है वो 7वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें ग्रामीण गृह रक्षक होता है, ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षक। और एक होता है शहरी गृह रक्षक, शहरी गृह रक्षक। इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या रहती है, 10वीं पास, ठीक है। इसमें थोड़ा रनिंग में अंतर है, देख लीजिएगा आप थोड़ा, मैं यहाँ शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा कि ग्रामीण जो होमगार्ड होता है, ग्रामीण गृह रक्षक जो होता है, इसमें 1600 मीटर का दौड़ होगा मेल के लिए, मैं बता रहा हूँ मेल के लिए। इसमें 6 मिनट टाइम दिया जाएगा, लेकिन शहरी के लिए कितना दिया जाता है, 8 मिनट, ठीक है। फीमेल के लिए मैं बात करूँ तो 1600 मीटर का दौड़ के लिए फीमेल को जो है वो समय दिया जाता है 10 मिनट, और इसमें जो है वो 12 मिनट दिया जाएगा शहरी में, ठीक है। ये जो है आपका रनिंग यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग है, इसी को जानने की आवश्यकता है आप सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो है, जिस तरह से रांची जिला में आप लोगों ने देखा कि 200 अभ्यर्थियों में मात्र जो है वो 10 से 15 अभ्यर्थी जो है वो पास कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो सीटें फिर से वैकेंट रह जाएगी सभी जिला में। इसलिए तैयारी करते रहिए, होमगार्ड की तैयारी आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके ज़िले में जो है वो नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, सिर्फ ऑनलाइन आने की आवश्यकता है। और ऑनलाइन आपको ज़रूर मैं बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब भी आपके ज़िले में वैकेंसी आएगी, वीडियोज़ के माध्यम से सारे डिटेल्स जो है वो बताने का प्रयास करूँगा कि कागजात कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से जो है वो फॉर्म आपको सबमिट करने पड़ेंगे, फॉर्म अप्लाई के टाइम कौन कौन से फॉर्म ऐसे लगेंगे जो आपको सबमिट नहीं करना है लेकिन आपके पास होना आवश्यक है। आधार कार्ड कैसे होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड को कैसे आपको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करते हुए फॉर्म सबमिट करने के टाइम लगाना है, ऑफलाइन फॉर्म को फिर कहाँ से जाकर सबमिट करना है, एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे, सारी जानकारी जो है आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके ज़िले में वैकेंसी आ जाए और आपको पता तक ना चले, क्योंकि रांची जिले में बहुत सारे अभ्यर्थी का ऐसा हुआ कि रनिंग छूट गया, उनको पता तक नहीं चल पाया कि उनके जिले में रनिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जब डेट उनके निकल गए तब उनका जो है वो नींद खुला है, तो ऐसे आपके साथ जो है वो घटना ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही चैनल नहीं, जितने भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी वहाँ पे दी जा रही है, तो निश्चित रूप से जो है उस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पैसा लगता नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। बाकी चौकीदार और होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न आपके समक्ष है तो निश्चित रूप से जो है वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का जवाब थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि थोड़ी मेरी भी व्यस्तता है और बुक लिखने में मैं व्यस्त हूँ। झारखंड दरोगा की पुस्तकें लिखी जा रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दे दूंगा। कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।